अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर 6 सोलर पैनल लगे हुए हैं जे सोलर के, और ये 550 वाट के हैं और ये पहले लगाए थे इन्होंने। अब चूँकि सोलर पैनल सस्ते हो चुके हैं तो इन्होंने 6 सोलर पैनल्स और परचेज़ कर लिए हैं, जो कि इन्होंने लॉन्जी हाइमो 6 लिए हैं 580 वाट वाले। यहाँ पर 6 किलोवाट का एक इन्वर्टर लगा हुआ है जो कि फ्रोनस का है, PV 7000 ओल्ड मॉडल है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये इन्वर्टर है और इसकी पावर जो है वो काफ़ी है। आप इसके साथ 16 या 18 या 20 या 24 सोलर पैनल्स भी मैक्सिमम लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक ऑप्टिमम रिजल्ट चाहिए तो आपको इसके साथ 16 सोलर पैनल्स लगाने चाहिए। तो 14, 16 या 12 सोलर पैनल्स पे ये बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अगर परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको 16 पैनल्स यानी कि 8 पैनल्स की 2 स्ट्रिंग्स लगानी चाहिए। अगर एक स्ट्रिंग बनाएंगे तो वोल्टेज भी हाई हो जाएंगे, जो कि अबव 500 वोल्ट से ऊपर चले जाएंगे। सोलर पैनल्स परचेज करने के लिए हमारे क्लाइंट जब मार्केट में गए तो इनके साथ हाथ होने वाला था, क्योंकि जो इन्होंने पहले तय किया था वो था जी लॉन्जी हाइमो 6 585 वाट का पैनल। तो बाद में जो इन्हें पैनल मिला जब चेक किया तो 580 वाट का पैनल था। तो फिर जो इन्होंने प्राइस पहले तय कर ली थी 585 वाट के हिसाब से यानी कि 28,000, तो उसमें से 5 वाट के हिसाब से जो भी पैसे बने वो कम करवाए। तो कोशिश किया करें जब भी आप सोलर पैनल परचेज करने के लिए मार्केट में जाएं तो ऐसी शॉप पे जाएं जहां पर डेली कंटेनर आता हो, क्योंकि छोटे सिटीज़ में एक आध इंपोर्टर होता है जिसके पास कंटेनर आता है और वहां से माल जो है छोटी शॉप्स के ऊपर सप्लाई किया जाता है। मुख्तलिफ लोडर रक्शों में या फिर पिकअप गाड़ियों में ये माल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसके बाद इसकी प्राइस भी बढ़ जाती है छोटी शॉप्स के ऊपर जाने के बाद। तो बड़ी शॉप पे जाएंगे, एक तो आपको ओरिजिनल सोलर पैनल मिलेगा और उसके डॉक्यूमेंट्स भी आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर भी हमने डॉक्यूमेंट्स भी लिए हैं और चेक भी किए हैं और ओरिजिनल पैनल हैं ये बिल्कुल। मार्केट में PV मॉड्यूल की ऑथेंटिफिकेशन के लिए एक मेथड यूज़ किया जाता है, यानी कि आपको गूगल में जाकर लॉन्जी लिखना है। लॉन्जी लिखेंगे तो सामने लिखा हुआ आ जाएगा PV मॉड्यूल ऑथेंटिसिटी। ये स्क्रीन आपके सामने जब आए तो आपने बार कोड जो होता है वो स्कैन करना होता है। स्टिकर के ऊपर से आप स्कैन कर सकते हैं, लेकिन अगर नेट का प्रॉब्लम हो तो फिर आप मैनुअली भी फीड कर सकते हैं। यहाँ पर नेट स्लो था तो मैंने मैनुअली फीड किया। जब फीड करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी जिसके ऊपर लिखा होगा कि PV मॉड्यूल जो है आपका वो A ग्रेड है या B ग्रेड है। तो इसमें सिर्फ यही पता चलता है कि आपका PV मॉड्यूल जो है वो A ग्रेड है या B ग्रेड है। इसके अलावा कोई भी मालूमात यहाँ पे नहीं मिलती। लेकिन ये मेथड इतना ज़्यादा कोई वैलिड नहीं है, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है कि एक स्टिकर ही इसके ऊपर लगा होता है जिसके ऊपर से बार कोड को स्कैन करना होता है। ये स्टिकर आप जहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे, जिस सोलर पैनल के ऊपर भी कर देंगे, वो फेक सोलर पैनल जो है वो भी आपका डॉक्यूमेंटेड सोलर पैनल बन जाएगा। तो इस तरीके से चेक करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं आपको मिलेगा। तो जब भी आपने सोलर पैनल परचेज करने हैं आपने डॉक्यूमेंट लाजमी तलब करने हैं। डॉक्यूमेंट्स के बगैर सोलर पैनल हरगिज़ परचेज ना करें। जो भी नया पैनल मार्केट में लॉन्च होता है वो 6 मंथ तक तो ठीक हालत में मिल रहा होता है, उसके बाद उसकी भी कॉपी मार्केट में आ जाती है। लॉन्जी हाइमो 6 अभी तक तो मार्केट में बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में मिलता है, आप जहां से मर्जी इसको परचेज कर सकते हैं। ये बिल्डिंग का टॉप रूफ है और ये काफ़ी हाइट है और यहाँ पर एक और बिल्डिंग भी है साथ में। यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस भी है। इस बिल्डिंग का यहाँ पर साया नहीं आता और जो सूरज है ये इस साइड पे है। ये सोलर पैनल इधर लगे हुए हैं। यहाँ पर स्पेस काफ़ी पड़ी हुई है इनके पास, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये काफ़ी जगह है। यहाँ से हम देखेंगे कि कौन सी जो जगह है इसके लिए बेस्ट रहेगी। तो अब कोशिश करनी पड़ेगी इन्हीं सोलर पैनल्स के पैरेलल में हम इनको एक ही लाइन में लगाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने AC का आउटर भी रखा हुआ है। लॉन्जी हाइमो 6 के ये 6 पैनल लिए हैं और एक पैनल जो है 580 वाट का है और इसकी जो प्राइस है इनको 28,000 का एक सोलर पैनल पड़ गया है। 1 मंथ का टाइम लिया है, यानी कि 1 मंथ के बाद इसकी पेमेंट करेंगे। यहाँ पर जो पहले वाले सोलर पैनल्स लगे हुए हैं ये इन्होंने इसके जो पाए हैं ये इन्होंने प्लास्टर पैरिस से बनाए थे। ज़्यादातर लोग ये सीमेंट के बनाते हैं, लेकिन ये प्लास्टर पैरिस से बने हुए हैं और ये 6 मंथ हो गए हैं अप्रॉक्सीमेटली और ये बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। आंधियाँ वगैरह तूफ़ान वगैरह भी काफ़ी आए हैं, लेकिन ये माशाल्लाह बेहतरीन है, अपनी जगह से हिले भी नहीं हैं। और छत के ऊपर भी इन्होंने काफ़ी सारा प्लास्टर पैरिस ऐसे भी डाला हुआ है जगह जगह। तो इनका कहना है कि प्लास्टर पैरिस डाल दें छत के ऊपर, एक तो छत भी कूल रहती है और नीचे जो पहले सेम होती थी बारिश की वजह से इनकी छत जो थी टपकती थी जगह जगह से। जब से ये प्लास्टर पैरिस डाली है तो अब इनकी सेम वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे पानी बिल्कुल नहीं जाता। आप इधर भी देख सकते हैं ये जितने भी इसके पिलर्स हैं हर पिलर के साथ इन्होंने प्लास्टर पैरिस लगाई हुई है। यहाँ पर सीमेंट बजरी बिल्कुल भी नहीं डाला और बारिशें भी होती रही हैं, काफ़ी सारी बारिशें भी हुई हैं, लेकिन ये देख लें ये अपनी जगह से बिल्कुल वैसे का वैसा है, हिला भी नहीं है, बहुत टाइट है। ये ऐसे लग रहा है जैसे सीमेंट डाला हो, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी ग्रिप है। सोलर
पैनल्स की फिटिंग के लिए L2 स्टैंड यूज़ किए हैं। अगर ये एलिवेटेड स्ट्रक्चर तैयार करवाते तो इनको लाखों रुपए में कास्ट पड़ जाती। अगर काफ़ी ज़्यादा हाइट के ऊपर लगाएं तो बहुत ज़्यादा कास्ट पड़ती है। हाइट कम भी रखें तो मिनिमम 1 लाख लग ही जाता है अगर 10-12 सोलर पैनल्स लगाने हो। तो 6 पैनल्स का अगर आप स्ट्रक्चर बनवाएंगे एक नॉर्मल टाइप का, तो आपका तकरीबन 70-80 हज़ार में बन जाएगा, जो कि ज़मीन के ऊपर ही पड़ा होगा। तो ज़्यादा हाइट रखेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसे भी लगेंगे। तो जब भी सोलर स्टैंड आपने फिट करने हैं प्लेटों के साथ, कोशिश किया करें कि नीचे बजरी वगैरह पड़ी हुई होती है तो पहले झाड़ू वगैरह लगाकर छत को साफ़ करवा लिया करें, उसके बाद इनकी फ़िटिंग किया करें। ये वाले स्टैंड काफ़ी सस्ते पड़ जाते हैं, तकरीबन 4500 से लेकर 6500 की प्राइस के इन बिटवीन आपको कहीं भी इसकी प्राइस मिल सकती है। ये जो हमने परचेज़ किए हैं ये 6-6 हज़ार का एक एक स्टैंड मिला है। इसके अलावा इसके साथ जो नट बोल्ट्स होते हैं उनको 12 की चाबी लगती है, और जो रावल बोल्ट लगा रहे हैं हम, वो हमने यूज़ किए हैं जी 2.5 सूत्र वाले। 2.5 सूत्र वाले जो होते हैं उनको 13 की चाबी लग जाती है। और अगर ये 2.5 सूत्र वाले रावल बोल्ट लेंगे तो ये आपको 15 रुपये से लेकर 20-22 रुपये का एक मिल जाएगा। और इसके साथ जो आपने वर्मा लगाना है वो आपने 12 mm का लगाना है। अगर आप बड़े साइज़ के लगा रहे हैं रावल बोल्ट तो फिर आपको वर्मा भी बड़े साइज़ का लगाना पड़ेगा। सोलर पैनल्स को प्लेटों के ऊपर कसने के बाद इन स्टैंड्स को आपने सीधा कर लेना है। सबसे पहले आपने एक फ्रेम को अपनी जगह के ऊपर एडजस्ट करना है जहां पर उसकी सही फिटिंग हो जाए। उसके बाद आपने लगाने हैं निशान किसी पेचकस की मदद से। निशान आपने लगाकर सोलर फ्रेम्स को पीछे को या फिर आगे को एक साइड पे खींच लेना है। चारों निशान लगाने के बाद आपने गिल्टी के साथ वर्मा लगाकर आपने करने हैं जी सुराख। सुराख करने के बाद फ्रेम्स को फिर दोबारा अपनी जगह पे वापस लाकर उसके अंदर आपने रावल बोल्ट जो हैं वो आपने टाइट कर देने हैं और फिर उनको हथौड़े की मदद से सुराखों में कस देना है। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रावल बोल्ट भी 2 किस्म के मिलते हैं। एक होते हैं जी पतरी वाले, जिसकी अलग अलग पतरियाँ होती हैं और ऊपर रिंग चढ़े होते हैं। वो जो होते हैं हल्की क्वालिटी के होते हैं, जो कि सोलर वालों के पास आपको अवेलेबल होते हैं। आपने जाना है हार्डवेयर की शॉप पे, वहाँ पे आपको मिलेंगे पाइप वाले। उनकी ड्यूरेबिलिटी और उनकी ताकत, उनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। वो एक दफ़ा किसी छत में लग जाएँ तो आपके स्टैंड्स कभी भी अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। इसके अलावा आपने इनका लेवल जो है वो लाजमी करना होता है। यहाँ पर लेवल करने में जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि छत जो थी वो ऊंची नीची थी। अक्सर लोग धागा लगाकर लेवल को कर लेते हैं, लेकिन छत ऊंची नीची होने की वजह से सोलर फ्रेम जो हैं ऊपर नीचे हो जाते हैं। कोई फ्रेम ऊंचा हो जाता है, कोई नीचा हो जाता है। इसलिए आपने एक एप्लीकेशन होता है वो यूज़ करना है, कंपास, और टिल्ट एंगल भी आपने इसका सेट करना है। जितने भी फ्रेम्स हैं सबके नीचे एक एंगल पट्टी रख कर इनको आपस में ज्वाइंट कर रहे हैं। ज्वाइंट करने के बाद इनका प्रोग्राम ये है कि इन्होंने इसके ऊपर डालनी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ पर आप सीमेंट बजरी यूज़ करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन सीमेंट बजरी की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है। इनका अपना शौक है तो अपने शौक से ये प्लास्टर ऑफ पेरिस डलवा रहे हैं। एंड पे जितने भी नट बोल्ट्स हैं उनकी आपने दोबारा से चेक कर लेना है, कोई नट बोल्ट लूज़ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आंधियों का जो झटका होता है उसमें पैनल उड़ जाते हैं। तो हमने पैनल जो हैं वो थोड़ा सा उनका एंगल भी ऊंचा रखा है, एक तो टिल्ट एंगल ज़्यादा रखा है, दूसरा ये है कि हमने इसको साउथ वेस्ट में किया है क्योंकि ये जो हमारे क्लाइंट है इनका कहना है कि सेकंड टाइम हमें ज़्यादा आउटपुट चाहिए। तो हमारी जो पहले वाली स्ट्रिंग है वो लगी हुई है प्योर साउथ में, बिल्कुल साउथ की जानब लगी हुई है 180 डिग्री पे। तो हमने ये 190 डिग्री यानी कि थोड़ा सा 10 डिग्री हमने जो इसको वेस्ट की तरफ रखा है, और इसलिए रखा है कि सेकंड टाइम भी इनको अच्छी आउटपुट मिलती रहे। इनके ये वाले पैनल्स वैसे भी काफ़ी बड़े हैं, 580 वाट के। इनके पास पुरानी केबल्स पड़ी हुई थी जो कि इनका कहना है कि 12 mm की हैं, और ऊपर लिखा भी हुआ होता है। मैंने अक्सर देखा है कि ऊपर 12 mm लिखा होता है लेकिन अंदर से वो 10 mm होती है। और इसके अलावा इसकी PVC जो होती है वो मोटी होती है, जबकि अंदर कापर जो होता है वो काफ़ी पतला भी होता है, और जो इसके रेशे होते हैं वो भी काफ़ी बारीक होते हैं। जो बारीक, बहुत ज़्यादा बारीक रेशों वाली केबल होती है वो कभी भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। थोड़े से मोटे रेशे वाली जो केबल होती है वो अक्सर देखा गया है कि वो काफ़ी अच्छी केबल होती है, और इम्पोर्टेड केबल लेंगे तो वो हमेशा जो है आपकी सही हालत में रहेगी। ये पुरानी केबल होगी है इसलिए ब्लैक होगी है, ये बात नहीं है कि ये प्योर कापर नहीं है, ये भी प्योर कापर है, क्योंकि पाकिस्तानी जितनी भी केबल्स होती हैं वो प्योर कापर तो होती हैं लेकिन कुछ अरसे के बाद वो ब्लैक हो जाती हैं। मैंने ये भी देखा कि पाकिस्तान केबल एक बहुत अच्छी कंपनी है लेकिन उनकी केबल्स भी ब्लैक कलर की हो जाती हैं अगर कुछ अरसा पड़ी रहें पुरानी होने के बाद, हालांकि उनका कापर जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। तो इनकी फरमाइश पर इन्हीं पुरानी केबल्स को हम यूज़ करने लगे हैं, लेकिन जब धूप निकलेगी तो फिर इसका रिज़ल्ट हम चेक करेंगे। अगर हमें पूरा रिज़ल्ट ना मिला तो फिर हम इस केबल को भी चेंज कर लेंगे। तो
ये रात का टाइम हो गया है, सारी फिटिंग हमने फ़िलहाल तो कंप्लीट कर रही है, बाकी जो काम है वो दिन के टाइम में होगा। और यहाँ पर हमने MC4 कनेक्टर यूज़ किए हैं। जो हमारी एंड वाले सिरे हैं पूरी स्ट्रिंग के, वहाँ पर हमने एक पेयर लिया है MC4 कनेक्टर का। वो तकरीबन 200 या 250 का मिल जाता है, वो होता लोकल ही है, लेकिन जो केबल के साथ कनेक्टर आते हैं वो बहुत अच्छी कंडीशन के होते हैं। यहाँ पर हमने जो जॉइंट लगाया है पहले वाली स्ट्रिंग के साथ, ये लगाने के लिए मैंने एक जॉइंट कनेक्टर यूज़ किया। जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा कि वापडा की जो वायर्स होती हैं सिल्वर वाली बड़ी मोटी मोटी, उनके लिए यूज़ किया जाता है। ये वाला बड़े साइज़ का आपने जॉइंट कनेक्टर लेना है, इसमें छोटे साइज़ का भी मिलता है, बड़े साइज़ का लेना है फुल साइज़ का, इससे बड़ा भी होता है, वो मिल जाए तो क्या ही बात है। वो लेकर आपने उसमें से पाइप निकाल लेने हैं और तारें इसके अंदर रखकर दोनों पाइप्स के अंदर ऊपर से आपने पेच लगाकर किसी बड़े पेचकस की मदद से अच्छी तरह से इसकी कसाई कर देनी है। उसके ऊपर से आपने सॉल्यूशन टेप भी लगा देनी है ताकि अंदर मॉइस्चर वगैरह ना जाए। ये हो जाएगा जी पक्का काम। क्योंकि DC हाई वोल्टेज का स्पार्क बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर लूजिंग बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए।